ओम चंडे यस्य विराजते गरणं माला लेके बैठो कोई दिल से पुकारे संदेशा मेरे राम का आया संदेशा मेरे राम जी का आया राम जी का आया मेरे राम जी का आया राम जी का राम जी का आया सीता का रूप नर दिल से पुकारे सीता का रूप नर से पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल पुकारे मंदिर से दौड़ी पुकारे दूजा संदेशा मेरे विष्णु का आया संदेशा मेरे विष्णु का आया विष्णु का आया चक्रधारी का आया लक्ष्मी का रूप नर मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी तीजा संदेशा मेरे भोले का आया तीजा शंकर का आया भोले का गौरा का रूप धर
मंगली आऊंगी कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे। वृंदावन प्यारे लाल की जय, बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, बताने वाली की जय, चक्रधारी भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान। रामचरितमानस में भगवान शंकर पार्वती को रामचरित्र सुनाते हैं। कहते हैं कि सभी माताओं सहित के भरत जी गए हैं मिलने के लिए, और उसके बाद कैकेयी ने एकांत में रामचंद्र जी से कहा कि हे महाभागे, कैकेयी ने भगवान को नमस्कार किया और एकांत में राम जी का वचन सुना और पिताजी के वचन सुन तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मैंने आपको जान लिया है, आप मेरी रक्षा करिए। भगवान कहते हैं कि हे महाभागी, जो तुमने कहा है ठीक ही है, देवताओं का कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले थे, कहते हैं कैकेयी से, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरी माया से मोहित होकर के लोग मुझे सुख दुख के वशीभूत मानते हैं, जानते हैं, वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर कैकेयी आनंद से भर गई और परिक्रमा की है भगवान की, श्री राम की, और इसके बाद अयोध्या की तरफ चले। अयोध्यापुरी में जाकर के स्वयं नंदीग्राम को चले गए भरत जी, और वहाँ सिंहासन पर दोनों चरण पादुकाएं रखी हैं भगवान की, राम की, और श्री रामचंद्र जी के समान ही नित्य प्रति भक्तिपूर्वक गंध पुष्प अक्षत से पूजा करने लगे। और इस प्रकार भरत जी फल जैसे भगवान खाते हैं, फल मूल आदि खाते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल पर रखते हैं, जटा वल्कल धारण करे हुए पृथ्वी पर शयन करते हैं जैसे भगवान राम करते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी में जितने भी राज्य कार्य होते थे उन सब की श्रेष्ठ भरत जी पादुकाओं के सामने जितने भी राज्य कार्य होते थे निवेदन कर देते थे पादुकाओं के सामने। और रामचंद्र जी के आगमन के लिए दिन गिनते हैं और ब्रह्म ऋषि के समान रहने लगे। कहते हैं रामस्तु चित्रकूटादो वसन मुनि विरावित हो। रामचंद्र जी ने मुनियों से घिर करके सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर कुछ दिन बिताए। अब चित्रकूट पर्वत पर दर्शन करने वालों की भीड़ होने लगी। नगर निवासी लोग रोज दर्शन के लिए आ जाया करते थे, और रामचंद्र जी ने देखा कि भीड़ भाड़ हो गई है। इसको देख करके दंडकारण्य में जाने का विचार किया। उस पर्वत चित्रकूट पर्वत को छोड़ दिया। उसके बाद जब देखा कि यहाँ अब बहुत भीड़ भाड़ बढ़ने लग गई है, और ऐसे स्थान पर गए जो अत्रि मुनि के आश्रम में, जहाँ कोई आना जाना नहीं, जो सुनसान स्थान था, सुपुर रहने योग्य था। कहते हैं गत्वा मुनिम उपासीनाम भाष्यन्तिम तपोवनम। वहाँ पहुँचने पर मुनीश्वर को जाकर के अत्रि ऋषि को प्रणाम किया राम जी ने, और दंडवत प्रणाम किया। कहने लगे मैं पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आया हूँ और आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया। रामचंद्र जी के वचन सुन करके उन्हें साक्षात ब्रह्म समझते हुए अत्रि ऋषि ने उनकी पूजा की है, और फिर वन्य फलों से अतिथि सत्कार किया, और सिंहासन पर विराजमान प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, सिंहासन पर विराजमान किया और कहा कि भार्याम में वती समृद्धा आनिश्रुते विष्टा। मेरी भार्या अनुसुईया नाम से विख्यात है। अत्रि ऋषि कहने लगे वह अति वृद्धा है, बहुत दिनों से तपस्या करती है आपके लिए,
धर्म को जानने वाली है, धर्म से प्रेम रखने वाली है मेरी पत्नी जो अनुसुईया है, इस समय कुटी के भीतर है, आप सीता सहित उनसे मिलने। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा करके जानकी जी से कहा कि गच्छ देवी नमस्कृत्यम शीघ्र में पुनः, हे सुबह जाओ शीघ्र ही अनुसुईया जी को प्रणाम करो। सीता जी ने कहा बहुत अच्छा करके राम जी की आज्ञा का पालन किया, और अनुसुईया ने अपने सम्मुख, अनुसुईया ने देखा कि सम्मुख सीता जी को दंड के समान पड़ी हुई देखा, प्रणाम करते हुए, और उठाया और कहने लगी बेटी सीता, ऐसा कह बेटी कह करके आलिंगन किया अनुसुईया ने सीता का, और उसके बाद विश्वकर्मा के दिए हुए 2 कुंडल, कवच कुंडल उनको दिए, और साड़ी, रेशमी साड़ी भी प्रदान की, और सुंदर मुख वाली अनुसुईया ने उन्हें अंगराग भी दिया। कहा हे कमल मुखी, ये अंगराग लगाने से तेरे शरीर की शोभा की कमी नहीं होगी, शोभा बढ़ते रहेगी इससे, और तुम पतिव्रत का पालन करते हुए सदा राम के अनुगमनी बना रहना, और रघुनाथ जी तुम्हारे साथ कुशल पूर्वक लौटे। और इसने विधि पूर्वक लक्ष्मण सीता से रामचंद्र जी को भोजन कराया, और उसके बाद फिर राम जी से हाथ जोड़ करके कहा कि, और कहने लगे कि राम त्वमेव भुवनानि विधायते साम संरक्षणाय सारु सुरमानस त्रियगादिनः देवान् विभ्रसिन देव गुणान् विप्लिप्तः स्वतो विभृत्यखिल मोहकारी च माया। भगवान राम से कहने लगे हे राम, इन संपूर्ण भुवनों की रचना करके आप ही इस संसार की रक्षा के लिए देवता, मनुष्य, पशु पक्षी की योनियों में भी आप जन्म लेते हैं, कभी मत्स्य अवतार में, कभी कूर्म अवतार, तो त्रियग योनि जो पशु पक्षी की योनियों में भी आप जन्म लेते हैं, ये सबकी रक्षा करने के लिए। फिर भी आप लिप्त नहीं होते, संसार को मोहित करने वाली माया सदा आपसे सदा डरती रहती है। इस प्रकार से अत्रि ऋषि और अनुसुईया ने राम से प्रार्थना की। उसके बाद महादेव जी कहते हैं पार्वती से कि अत्रम तत्र दिने स्थित्वा प्रभाते रघुनंदनो स्नातो मुनि सांभ्रत्यो प्राणो च पक्रमे। और उस रात्रि को अत्रि ऋषि के आश्रम में ही ठहर करके रघुनाथ जी मुनिवर की सहमति से चलने की तैयारी करने लगे। वे बोले हे मुने, दंड कारण्य जाना चाहते हैं हम, आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए और हमें मार्ग दिखाने के लिए कुछ शिष्यों को भेजिए, हम दंड कारण्य का मार्ग कहाँ पर है। तो राम का ये वचन सुन करके मुस्कुराए अत्रि ऋषि और कहने लगे सुत्तम रामस्य वचनम प्रहस्यमति महायसा प्राहम रघुश्रेष्ठम राम राम सुराश्रयो। बोले हे राम, सबके मार्ग दिखाने वाले तो आप हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि आप मार्ग दिखाइए, तो आपसे बड़ा मार्गदर्शक कौन होगा संसार में। तथापि आप लोग व्यवहार संसार की रीति के अनुसार मनुष्य अवतार धारण किए हैं, तो इसलिए ये ऐसा अनुसरण कर रहे हैं जैसे मनुष्य करता है। उसके बाद कुछ शिष्यों को भेजा और रामचंद्र जी के साथ और प्रीतिपूर्वक आश्रम को उनको भेज करके दंडकारण्य भेज करके लौट आए। कहते हैं कोश मात्रम ततो गत्वा दर्शम महति नदीम। और एक कोस जाने पर एक नदी पड़ी है बीच में। जब दंडकारण्य की तरफ जा रहे थे तो बहुत बड़ी नदी देखी। तो रघुनाथ जी ने अत्रि ऋषियों के शिष्यों से पूछा कि नद्यास्तते कश्चित विदा, ये नदी पार कैसे किए जाएं, इसमें तो बहुत ज़्यादा जल है। तो शिष्यों ने कहा यहाँ एक सुदृढ़ नौका है, उसमें चढ़ करके आप एक क्षण में पार पहुँचा देंगे हम तुमको। तो सभी अत्रि ऋषि के शिष्यों ने सीता राम लक्ष्मण को उस नाव पर चढ़ाया और पार कर दिया नदी के पार। और अत्रि मुनि के आश्रम में शिष्य लोग वापस लौट आए। तब पहुँचे हैं और तब जंगल में पहुँचे हैं जहाँ की बड़े भयंकर जंगली जानवर रहते हैं, बाघ, शेर, भालू। और वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ जाकर के लक्ष्मण और सीता से कहने लगे सावधानी से चलना,
डरने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को बहुत सावधान होकर के चलना चाहिए। और मैं धनुष बाण चढ़ाता हूँ और पीछे पीछे मेरे आओ। लक्ष्मण और सीता से कहने लगे और सीता से कहा कि डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि विशाल भयंकर वन आ गया है। तो यहाँ हमने पैसे जैसे सुना था उसी अनुसार दंडकारण्य में राक्षसों का अत्यंत भय दिखाई देता है। तो इस प्रकार बातचीत कर रहे थे और 6 कोस निकल गए और कुछ देर के लिए किनारे पर एक छाया के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक भयानक राक्षस दिखाई दिया सामने से और तीक्ष्ण दारुणों वाला पूर्ण था और वह अपनी गर्जना से भय करता था और बाएं कंधे पर त्रिशूल रखा हुआ और बहुत से जंगली हाथी शेर भैंसों को खाता हुआ आ रहा था। ऐसा राक्षस शेर भालू भैंसों को खाते हुए आ रहा था। और तो रामचंद्र जी प्रत्यंता चढ़ाए हुए थे, धनुष को उठा करके लक्ष्मण जी से कहा, कहने लगे पश्यम भ्रातृ महाकायो राक्षस्यम उपागतः अत्यंत विमुखाम वीरो भयावहम। कहने लगे लक्ष्मण से, तुम धनुष बाण चढ़ा करके सावधान हो जाओ लक्ष्मण। तुम जानकी से कह गए कि ये राक्षस से डरना, तुम बिल्कुल मत डरना। ऐसा कह करके राम खड़े हो गए निश्चल भाव से। तब वह डराते हुए आया राक्षस और कहने लगा, अरे बालको, बाण और ये क्या दिखाते हो मेरे को? तुम बड़े मंदोन्मत्त दिखाई देते हो, तुम बड़े सुंदर हो, मेरे मुख में जाने वाले ग्रास के समान हो। मैं बड़े बड़े भैंसों को शेर भालों को चढ़ कर जाता हूँ, अब आपका नंबर है आज है? तुम बड़े सुंदर दिखाई देते हो। ऐसा कहने लगा। तो ग्रास हो जाए, ये घोर जंगल में किस लिए आए? यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, डर के मारे तुम कैसे आ गए? राक्षस के वचन सुन करके तो मुस्कुरा करके कहने लगा कि ए सीता मम प्राण बल्लभायाम गतः। तो पूछा कि तुम क्यों आए, कौन हो? तो श्री राम ने कहा, मैं राम हूँ, ये मेरी पत्नी सीता है, लक्ष्मण है और हम दंडकारण्य में आए हैं पिता की आज्ञा से। रामचंद्र जी के वचन सुन करके वह ठठका करके हंसने लगा और वह मुख फैला करके अपने ही हाथों में शूल उठा लिया उसने, उस राक्षस ने, और बोला, कहने माम न जानासि रामम तुम राधम लोक विश्रुतम मद भया मनुष्य सरते में। तो कहते मैं कोई राम हमको नहीं जानता। कहने लगा मैं कौन, आप मैं नहीं जानता, मैं विराट नाम का राक्षस हूँ और मेरे डर से सारे ऋषि मुनि लोग इस जंगल को छोड़ करके चले गए हैं और तुम किस लिए आ गए? मैं तुमको खा जाऊंगा। ये विराट नाम का राक्षस कहने लगा। तो वह राक्षस सीता को पकड़ने के लिए दौड़ा और रामचंद्र जी ने हंसते हुए अपने बाण से उसकी भुजाएं काट डाली। तो इस पर वह अत्यंत क्रोध होकर के अपने विकराल मुख को फैला करके फाड़ करके रामचंद्र जी की तरफ दौड़ा। तब रघुनाथ जी ने अपने विराट के दोनों पैर काट डाले अपने बाण से और इस पर अत्यंत क्रोध से संतप्त होकर के वह विकराल मुख फाड़ करके रामचंद्र जी की तरफ जब दौड़ा है और अब तो दोनों पैर काट डाले हैं, तो आश्चर्य सा हो गया। तब वह मुनि राम को निगल जाने के लिए वो आगे बढ़ा, तो रामचंद्र जी ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उसके मुख को मार दिया, सिर को ही काट डाला। तब रुधिर से लथपथ होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा वह विराट नाम का राक्षस और इस प्रकार मरा हुआ देख करके सीता जी ने रघुनाथ श्रेष्ठ को राम को आलिंगन किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। कहते हैं कि तदुद्दंडो में वो सब आकाश से फूलों की वर्षा हुई कि देवता कहने लगे हम बड़े डरे हुए थे इससे, आपने हमको बचा लिया। तो इसी समय विराट के मृतक शरीर से सूर्य देव के समान वस्त्रों से तपाए हुए स्वर्ण कमलों से सुसज्जित एक पुरुष प्रकट हुआ आकाश में, इससे से निकल हुआ तेज। तो दंड के समान पृथ्वी पर लेट करके प्रणाम किया करने लगा वह। तो विराट कहने लगा, श्री राम राजीव दलायताक्ष विद्याधरो हम विमल प्रकाश।
दुर्वासा सकारण कोपमूर्तिना सप्तपुरासो विमोचिता त्वया। विराट बोला, है कमल लोचन श्री राम, मैं विमल तेजोमय विद्याधर हूँ। मुझे पूर्व काल में बिना कारण ही क्रोध से दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था और आज मुझे आपने श्राप से मुक्त कर दिया। कहने लगा, कहते एतम परम तच्चरणारविंदो समृत्य सदा में तु भवै प्रशांतये तन्नाम सकीर्तनमेव वाणी तो तुम्हें कर्णपुनी कनीयम। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे भविष्य में मुझे संसार को बंधन देने वाली बंधन को दूर करने आपके चरणों में बंधन न प्राप्त हो, आपके चरणों बिंदु की हमेशा स्मृति बनी रहे, ऐसी कृपा करो। कहने लगा और कहने लगा कि हे राम, कहते हैं कथा मृतम पातु करद्वयं ते पदार बिंदम अर्चमेव कुर्यात् शिराश्चते पाद युगम प्रमाणम करोतु नित्यम भविदेयमेवम्। भगवान आपको नमस्कार है, आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले होने से राम है। राम किसको कहते हैं? जो अपने शरीर में ही अपने आप में ही रमण करते हैं उनको राम कहा गया। कहा कि अपने आप पर रमण करने से आपका नाम राम है। और कहता है कि कथा मृतम पातु कद्वयं ते, हे राम मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। आपकी आज्ञा से मैं देवलोक जा रहा हूँ, आपने मेरे को श्राप से मुक्त कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपने बचा लिया मेरे को, आज आप मुक्त कर दिया। अब मुझे आप ऐसी कृपा करिए, मुझे माया आच्छादित न करे। विराट की इस प्रकार प्रार्थना करने पर रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर के विद्याधर को वरदान दिया। कहते हैं गच्छ विद्याधरम शेषम माया दोष गुणा जितः तम मादा मुक्तो ज्ञानवतम बरहो। वरदान दिया है विद्याधर, तू जा और तूने माया के संपूर्ण गुण दोषों को जीत लिया है और तू ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है और मेरे दर्शन प्रभाव से तेरा मुक्ति हो गई। मेरा दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया तो मनुष्य तो वैसे मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि मेरा दर्शन करने से तो मुक्त हो गया। भगवान कहते हैं मद भक्ति दुर्लभा लोके जाता चैन मुक्ति यदा अतस्तम भक्ति संपन्ना परम याहि ममा गया। कहते हैं संसार में मेरी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वह उत्पन्न होती है और तो अवश्य मुक्ति देने वाली होती है। जिसमें उत्पन्न हो जाती है उसको मुक्ति अवश्य दिलाती है। तू मेरी भक्ति से संपन्न है, इसलिए मेरी आज्ञा से तू परम धाम को जा। रामेण रक्षो निधनम सुघोरम सपाद विमुक्ति वरेदानमेवं विद्याधरम पुनरेव लब्धम राम गुणेति न विज्ञातम। रामचंद्र जी ने भयंकर राक्षस का वध किया, उसको साप से मुक्त किया, उसको वरदान दिया और उसके बाद जो पुरुष इस रामचंद्र जी की स्तुति करता है वो संपूर्ण पदार्थों को पा जाता है। भगवान शंकर पार्वती को रामचरित्र सुनाते हुए कहते हैं, जो अरण्य कांड में है, कहते हैं विराधो स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन सीतया जगाम सर्वभंगस्य वनम सर्वसुखावहम। विराट नाम के राक्षस को मारने के बाद आगे बढ़े हैं श्री राम और पहुँचे हैं सर्वभंग ऋषि के आश्रम में। सर्वभंग के तपोवन में गए और सर्वभंग रामचंद्र जी को सीता लक्ष्मण सहित देखा तो खड़ा हो गया, खड़े हो गए और आगे बढ़ कर के पूजा की है और आसन पर बैठाया सर्वभंग ऋषि ने सीताराम लक्ष्मण को। कंद मूल फल आदि से अतिथि सत्कार किया। तदनंतर सर्वभंग ने भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक राम से कहा, मैं बहुत काल से आपके दर्शन की इच्छा कर रहा था प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए तपस्या करके यहीं पर स्थित हूँ। जब भगवान राम आएंगे, आप परमेश्वर हैं, आज उस तपस्या का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है और सब लोग आज मोक्ष पद पा जाएंगे। ऐसा कह करके सर्वभंग पुष्प फल रामचंद्र जी को समर्पण करके प्रणाम किए और चिता पर चढ़ गए। कह के मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, इसके बाद मेरी परलोक की यात्रा शुरू होने वाली है। और तब चिता पर चढ़ गया। कहते हैं समर्प्य रामस्य महत् सुपुण्यम फलम विरक्तम सर्वभंग योगी चितम च समारोह्यम यद प्रमेयम रामम सतीतम सहसा प्रणम्य। और चिता पर चढ़ करके भगवान का दर्शन कर रहा है।
और भगवान राम को दर्शन करते हुए कहता है कि उस समय सर्व जब अंत में भगवान के दर्शन हो जाए तो इससे बढ़िया, जब सामने भगवान हो और अपने प्राणों को छोड़ने की तैयारी में है, तो कहता है कि बेटा धोधारी राम सीता लक्ष्मण के सहित बहुत देर तक ध्यान करते रहे सर्वंग, और फिर कहने लगे को वा दयालु समृत काम धेनु रण्यो जगत्याम रघुनायक देहो समृत्या मया नित्य मनाय भाजा ज्ञात्वा समृतिम समेव यतः। और इस प्रकार संसार में रघुनाथ जी को छोड़ करके स्मरण करने वाले कामनाओं को पूर्ण करने वाला कौन दयालु है, और चिता पर से भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कौन ऐसा दयालु है जो अनन्य भाव से नित्य स्मरण करता था, अंत में मेरे स्मरण को जान करके स्वयं ही चले आए। ऐसे भगवान को ऐसे दयालु हैं। देवेश दशरथ नंदन भगवान राम मेरी ओर देखते रहे और अपना शरीर जला करके निष्पाप होकर के मैं ब्रह्म लोक जा रहा हूँ भगवान के सामने ही, और भगवान मेरे सामने दर्शन होते रहें, आज विराजमान रहे जब तक मैं परलोक की यात्रा न कर रहे। इस प्रकार रामचंद्र जी का बहुत देर तक ध्यान करते हुए सर्वंग उसने अति प्रज्वलित अग्नि में अपना पांच भौतिक शरीर जो क्षिति पावक जल गगन समीरा जो 5 चीजों से बना हुआ शरीर है उसको जला डाला भगवान के सामने और ब्रह्मलोक को चले गए। और दंडकारण्य में वासी समस्त मुनिगण रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए सर्वंग मुनि के आश्रम में आए, और मुनि समाज को देख करके तो माया मानव रूप से सीता राम लक्ष्मण सहसा पृथ्वी पर सिर रख करके उन्हें प्रणाम किया। मुनीश्वरों ने सर्वयंत्रयामी भगवान राम का आशीर्वाद द्वारा अभिनंदन किया और श्री हरि से हाथ जोड़ करके बोले, और तब आपने ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए रावण का वध करने के लिए आपने अवतार लिया है प्रभु। आगच्छयामो मुनि सेवितानि वनानि सर्वाणि रघुतमो प्रमातो द्रष्टुम सुमित्रा जुत जानकीभ्याम तदा दया सुदृढ़ भक्ति। इसलिए आप आइए, पधारिए हे रघुश्रेष्ठ, आप मुनीश्वरों के सहित आश्रम को देखने के लिए चलें। अब ऐसा करने से हम पर सभी मुनियों के आश्रम में चलें, आपकी बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार हाथ जोड़ करके निवेदन किए जाने पर भगवान राम मुनियों के सहित तपोवन को देखने के लिए चले, और मुनियों से पूछा कि हड्डियां कहाँ किसकी पड़ी हैं। यहाँ बहुत सारी हड्डियां पड़ी हैं आश्रमों में, तो ये किसके मस्तक हैं पूछा श्री राम ने। तो समाधि भग्न करने का मौका देखते हुए घूमते रहते हैं राक्षस बताने लगे, हम लोग समाधि में रहते हैं और राक्षस लोग मौका ढूंढते रहते हैं और मुनियों को खा जाते हैं राक्षस। रामचंद्र जी ने सारे राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों को देखते हुए सीता लक्ष्मण सहित वहाँ कुछ वर्ष तक बने रहे, और इस प्रकार से वहाँ बने रहे और आगे जाकर के सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में पहुँचे हैं। आगे सुतीक्षण ऋषि के आश्रम की कथा कल के अध्याय में सुनाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय बजरंग बली हनुमान। सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके आप संवारो, सबको सन्मति दे भगवान। होवे माता पिता महान, होवे गुरुजनों का मान, हो ब्राह्मण का हो सम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम।